ही हो चुका था। फ्यूचर परफेक्ट में क्या था? आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क जस्ट नाउ, अभी अभी मेरा काम खत्म हुआ, फ्यूचर परफेक्ट का मतलब। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट का क्या मतलब होता है? सॉरी, फ्यूचर बोल रही हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है जस्ट नाउ आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। लेकिन पास्ट परफेक्ट का मतलब हो जाता है मेरा काम पहले ही खत्म हो चुका था। अब जैसे मान लो हम कुछ बोलते हैं ना, हम ये किताब पढ़ चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं, तो मतलब मैंने अभी अभी हमने पढ़ा है, लेकिन पढ़ चुके थे मतलब बहुत पहले इस किताब को पढ़ चुके थे। वी हैड रेड दिस बुक, हम वी हैड रेड बोल दिया मतलब बहुत पहले पढ़ चुके थे। और अगर वी हैव रेड बोल दिया तो अभी अभी पढ़े, बहुत समय नहीं हुआ हमारे को उस किताब को पढ़े हुए, है ना। तो आई हैव कंप्लीटेड माई स्कूलिंग। तो अगर मैंने कह दिया आई हैव कंप्लीटेड माई स्कूलिंग, तो जो इस साल अभी 12th पास आउट हुए ना जो बच्चे, है ना, जो स्टूडेंट्स इस साल पास आउट हुए हैं, जो अभी 2021 में, तो उनका स्कूलिंग कंप्लीट हो गया। स्कूलिंग मतलब स्कूल डेज, है ना, तो उनका स्कूलिंग कंप्लीट हो गया है, स्कूल, है ना। तो वो बोल सकते हैं आई हैव कंप्लीटेड, आई हैव कंप्लीटेड। क्यों? क्योंकि अभी अभी उनका स्कूलिंग कंप्लीट हुआ, अभी जस्ट कुछ दिन, मतलब अभी उनका स्कूल का रिजल्ट निकला ही है। लेकिन मान लो जो 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले निकले होंगे, बहुत पहले निकल चुके, तो बोलेंगे आई हैड कंप्लीटेड, आई हैड कंप्लीटेड। क्यों? अब हैड बोल दिया उसने, मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि उसने बहुत पहले कंप्लीट किया। हैव बोला मतलब अभी अभी जस्ट फ्रेशर है ना। आप क्या बोलोगे उसको? फ्रेशर है, अभी अभी उसने अपना स्कूलिंग कंप्लीट किया है। समझ में आ गया ना हैव और हैड में डिफरेंस? और जो अभी मान लो 12th में है, जो इस साल 12th में, तो आई विल हैव कंप्लीटेड माई स्कूलिंग, वो क्या बोलेंगे? आई विल हैव मतलब मैं कंप्लीट करूंगा या करूंगी, मैं कर चुकी होंगी। आई विल हैव कंप्लीटेड माई स्कूलिंग टिल जुलाई, मैं जुलाई तक अपनी स्कूलिंग, जुलाई तक। अगले साल आप बोलोगे कि हम मार्च फरवरी तक आप अपना एग्जाम दे दोगे, फरवरी मार्च में, या मान लीजिए आपका मई में रिजल्ट आता है, अप्रैल में, जो भी जब भी रिजल्ट आता है, तो आप क्या बोलोगे? वी विल हैव कंप्लीटेड आवर स्कूलिंग टिल मई, टिल जुलाई। तब तक, कब तक वो बता दोगे, है ना। तो क्योंकि वो फ्यूचर में हमको बताना पड़ेगा, टिल कब तक काम होगा वो हमको बताना पड़ेगा उसमें। समझ में आया प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में डिफरेंस? हैव, हैज और विल हैव, ये तीन चीज, हैड, विल हैव और हैज हैव में क्या डिफरेंस है, समझ में आया सबको? अगर हैव लगा मतलब कर चुका है, चुका था हो गया मतलब हैड हो गया, ठीक है। और कर चुकूंगा होगा तो फ्यूचर हो जाएगा, बस इतना ही समझना है। तो यहाँ चुका था, चुके थे, चुकी थी, या फिर आ था, ई थी, ए थे, लिया था, दिया था, किया था। देखो ये सब हिंदी में वर्ड्स हैं, इतने सारे वर्ड्स, लेकिन इंग्लिश में भैया एक ही सेंटेंस बोलते हैं, दैट इज हैड। मेरा इंग्लिश बस एक ही वर्ड पर डिपेंड करता है, हैड इजी लगता है मुझे। इन सेंटेंसेस में मुझे लगता है इंग्लिश ज्यादा इजी है, ओनली हैड से ही सारा चीज कंप्लीट हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे क्या है, ये इसका क्या रूल है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये बात तो मुझे दिमाग में एकदम सेट करना है कि प्रेजेंट टेंस हो मतलब हैव हैज हो, हैड हो या विल शैल हैव हो, जो भी हो, फ्यूचर टेंस हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म भी लगेगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब, सॉरी, ईट, जैसे ईट, है ना, एट और ईटन, याद है सबको ये बात? ईट, एट, ईटन, थर्ड फॉर्म, ये पता है सबको? पता है कि नहीं सबको ये बात? आवाज आ रही है कि नहीं मेरी? जी मैम, पता आवाज आ है। रही है? हाँ, तो कोई कुछ रिएक्शन नहीं, सो ऑल, अब क्या सब सो गए थे? हाँ, नींद आ गई सबको? आर यू गेटिंग स्लीपी? अब देखो मैं छोटे छोटे वर्ड्स को यूज कर देती हूँ तुम लोग को, स्लीपी, स्कूलिंग, मैंने इन वर्ड्स को यूज किया, मतलब तुम्हारे माइंड में आना चाहिए मेरे स्कूल चल रहा है, मैंने स्कूल किया मतलब स्कूलिंग। समझ में आया? अब आप स्कूलिंग वर्ड ज्यादा अच्छा लग रहा है ना सुनने में, मैंने स्कूल पूरा कर लिया, मेरा स्कूल हो गया। आपने कहाँ से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की? फ्रॉम वेयर यू हैव डन योर स्कूलिंग? तो आपने अपने स्कूल स्कूल की पढ़ाई, स्कूलिंग मतलब स्कूल की पढ़ाई, तो वो स्कूलिंग मतलब आप जो काम करते हैं, स्कूल का पढ़ाई करते हो, दैट इज स्कूलिंग।
ठीक है, तो इस हाँ, किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। हाँ, नाउ सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, थर्ड प्लेस पे नॉट लगा दिया। इसको हम शॉर्ट में क्या पढ़ेंगे? इसको हम शॉर्ट में क्या पढ़ेंगे, कोई बता सकता है? नॉट। एनीवन कैन? क्या हैडंट। पढ़ोगे? hadn't. ओके, सब्जेक्ट प्लस hadn't प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। कोई भी टेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो, अगर परफेक्ट टेंस है मतलब थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, यही मेरे को याद रखना, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये नेगेटिव सेंटेंस था, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव मतलब हेल्पिंग ऑफ सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ गया, क्वेश्चन पूछ लिया मैंने, जैसे मैं समझ चुका था, मैं समझ गया था, मैंने समझ लिया था। हिंदी में आप 3 प्रकार के सेंटेंसेस बोलते हो ना, मैं समझ चुका था, मैंने समझ लिया था, मुझे समझ आ गया था, बोलते हो ना, मुझे समझ आ गया था, मैंने समझ लिया था, मुझे समझ आ चुका था, है ना। इस टाइप के आप अलग अलग सेंटेंसेस बोलते हो हिंदी में। 3 प्रकार से आप हिंदी में एक ही सेंटेंस को कोई चीज समझ आ जाए तो आप 3 प्रकार से बोल सकते हैं, बट इन इंग्लिश वी जस्ट यूज ओनली वन सेंटेंस, दैट इज आई हैड अंडरस्टूड। क्या यूज करोगे? आई हैड अंडरस्टूड। चुका था तो हैड, चुका हूं, मैं समझ चुकी। जैसे आप लोगों में पूछ लो सबको समझ में आया तो बोलते ना हाँ हम समझ चुके हैं, या समझ लिए हैं, या समझ गया हूं। तो आई हैव अंडरस्टूड, आई हैड अंडरस्टूड बहुत पहले अगर बोल दो तो आई हैड, और समझ चुका हूं बोल दोगे तो आई हैव अंडरस्टूड। कितना इजी है ना ये चीज। चुका हूं, चुका, गया, लिया, सब वर्ड के लिए बस हैड लगाना है। क्या है, बस इतना सा बात है। चुका था, लिया, गया था, लिया था, मैं समझ चुका था, आई हैड अंडरस्टूड। मैं समझ गया था, आई हैड अंडरस्टूड। मैंने समझ लिया था, आई हैड अंडरस्टूड। मुझे समझ में आ गया था, आई हैड अंडरस्टूड। किसी भी तरीके से कान पकड़ो हिंदी में, इंग्लिश में बस सिंपल सा जाओ, आई हैड अंडरस्टूड, सिंपल लैंग्वेज में बोल दो आई हैड अंडरस्टूड। सामने वाले को इतना घुमाने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। नेगेटिव है, मुझे नहीं समझ में आया, मैं नहीं समझ चुका था, मैं नहीं समझा था, मैंने नहीं समझ लिया था, है ना, तो आई हैडंट अंडरस्टूड। हैडंट बोलेंगे, हैड नॉट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हैडंट। क्या मुझे समझ आ गया था, क्या मैं समझ चुका था, है ना, क्या मैं समझ चुका था? हैड आई अंडरस्टूड। क्या हो जाएगा? हैड आई अंडरस्टूड। बस नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो गया। अब सिंपल सा है। अब देखो यहाँ पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट, ये सेंटेंसेस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा हिंदी में। मैं गया पास्ट इंडेफिनिट है, लेकिन मैं गया था, ये ध्यान रखना। हिंदी में पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट परफेक्ट में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है हिंदी और इंग्लिश में। इंग्लिश में तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि हम आई वेंट बोल दिया तो पास्ट इंडेफिनिट है, आई हैड गॉन बोल दिया तो पास्ट परफेक्ट हो गया। बट हिंदी वाले अगर हम देखें, आई एम नॉट टेलिंग कि हिंदी कोई ये है, बट फॉर आवर कंफ्यूजिंग वर्ड्स है ना, वी आर यूजिंग फॉर आवर कंफ्यूजन। हम बहुत कंफ्यूज होते हैं हिंदी को लेकर। मैं भी जब हिंदी के ग्रामर पढ़ाती थी ना बच्चे लोग को, तो मुझे बहुत कंफ्यूजन होता था टेंस को बताने में या बताने में। आई वॉज रियली कंफ्यूज कि मैं गया अगर बोल दिया तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया, और मैं गया था बोल दिया तो पास्ट परफेक्ट हो गया। मैं स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल। मैं स्कूल गया था, आई हैड गॉन टू स्कूल। कितना डिफरेंट है ना, है कि नहीं है? लगा तुम लोग को थोड़ा भी अंतर इसमें? यस मैम। कुछ समझ में आया इसमें? यस मैम। क्या डिफरेंस समझ में आया बताओ? मैम मैं गया, मैम पास्ट इंडेफिनिट है। मैम मैं गया था में पास्ट परफेक्ट है। हाँ, गया देखो, आ था ई थी, आ ई और ए ऐसा केवल रहे तो हम लोग पास्ट इंडेफिनिट बोले थे, लेकिन था थे थी साथ में लगा दिए तो परफेक्ट बना। मैंने पढ़ लिया, आई रेड। मैंने पढ़ लिया था, आई हैड रेड।
अंतर हुआ? समझ में आया? Yes, ma'am. मैंने Yes, काम ma'am. लिया था थे लग गया, मैंने काम कर लिया। आई कंप्लीटेड माई वर्क। मैंने काम कर लिया था, आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क। आई हैड कंप्लीटेड, कर लिया था। अगर था नहीं लगा है तो आपको क्या लगाना है? कौन सा टेंस हो जाएगा? इंडेफिनिट। और था लग गया तो परफेक्ट टेंस बन जाएगा। एकदम कंफ्यूजन है इसमें, इतना छोटा सा चीज है था वर्ड, कितना इंपॉर्टेंट है हिंदी का हमारे लिए। हमारे ट्रांसलेशन में था वर्ड का कितना महत्व है, हम ये अब समझ में आ रहा होगा। आज तक हिंदी में था वर्ड का कितना महत्व है इतना नहीं सोचे होगे, इतना नहीं समझे होगे था वर्ड का यूज, लेकिन आज समझ में आ रहा होगा कितना इंपॉर्टेंट है था वर्ड। आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में आज? आज समझ में आ रहा है ये था कितना इंपॉर्टेंट हो गया। जैसे मैंने खाना खा लिया था, मैंने खाना खा लिया। अगर मैं केवल बोलूं मैंने खाना खा लिया तो क्या हो जाएगा बताओ? मैंने खाना खा लिया, आई एट। ईट का सेकंड फॉर्म एट, पास्ट इंडेफिनिट। मैंने खाना खा लिया था, या मैं खाना खा चुका था, या मैंने खाना खाया, कुछ भी हो। मैंने खाना खाया था, मैं खाना खा लिया था, चुका था या खाया था, कुछ भी होता। आई हैड टेकन द फूड, आई हैड टेकन द फूड। हम टेकन ही बोलेंगे। मैं कल बताई थी ना, खाना खाओ या पानी पियो या कुछ चाय कॉफी कुछ भी खाओ पियो, है ना। इन द एट दैट टाइम यू बिकम बंगाली। बंगाली लोग आप लोग सुने हो, चाय खाबे बोलते हैं, सुने हो कि नहीं सुने हो? इसी वर्ड से याद रखना टेकन को। सुने हो? अभी किसी बंगाली से बात किया है? सुना है उसका लैंग्वेज? चाय खाबे, उसके घर जाने से क्या पूछते? अगर आप किसी बंगाली के घर जाओगे तो पूछेंगे चाय खाबे। उनके हिसाब से चाय और पानी भी खाना है और खाना खाना भी खाना है। वैसे ही हमारे लिए इंग्लिश में खाना खाना या पीना जो भी चीजें हम टेक ही बोलते हैं। अब इस एग्जाम्पल से याद रहेगा टेक कि नहीं याद रहेगा? याद रहेगा सबको? Yes, ma'am. Yes, हाँ, क्लियर हुआ ना? आई हैड टेकन द फूड। मेहमान जा चुके थे, क्या होगा बताओ? अब तुम लोग का बारी। नाउ योर टर्न। The guests are gone. Had gone. गेस्ट्स हैड गॉन, है ना। हैड चुके थे, है ना। हैड गॉन, चले गए बोलते ना, मेहमान चले गए ऐसा बोलते ना, तो क्या होता? गेस्ट्स वेंट, चले गए, गेस्ट्स वेंट। लेकिन चले गए थे अगर हो जाता तो गेस्ट्स हैड गॉन। ए लग जाएगा तभी हैड लगाना हिंदी का ट्रांसलेशन में, अदरवाइज था थे थी नहीं लगा तो समझ लेना ये इंडेफिनिट टेंस है पक्का। मुझे कंफ्यूजन करने के लिए बना हुआ है, ऐसा अपने अपने मन में सोचना। था थे थी नहीं लगा है तो परफेक्ट टेंस मत बना रहा है हिंदी में, समझ गए ना? हमने पढ़ा था, We had read. वी हैड रीड होगा, रीड होगा। एनीवन कैन टेल व्हाट इज वी हैड? Ma'am read. Ma'am read. रेड, यस, ऑलवेज रिमेम्बर दिस। पढ़ेंगे रीड, रेड, और लिखेंगे रीड। पढ़ेंगे पास्ट और थर्ड फॉर्म एंड सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म में पढ़ेंगे रेड और लिखेंगे रीड। क्लियर है ना सबको? अब हमने पढ़ा क्या होगा? We had read. मैंने था नहीं लगाया अभी, हमने पढ़ा केवल बोला मैंने। वी रेड, हमने पढ़ा, वी रेड, और हमने पढ़ा था, वी हैड रेड। आगे आप समझ में डिफरेंस? Yes, अगर ma'am. था नहीं लग रहा, अगर था नहीं लगा है तो मतलब पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट में हो, और था लग गया तो पास्ट परफेक्ट में हो। मैंने मोबाइल खरीद लिया था, खरीदने को इंग्लिश में क्या? Had Buy the mobile. the mobile. आई हैड। Buy the बाय mobile. का, बाय का थर्ड फॉर्म क्या होता है? Anyone can? बॉट, B-O-U-T-H-T, बॉट। आप बॉट भी बोल सकते हो, और एक और इसका है परचेस्ड। क्या बोल सकते हो?
परचेज्ड, परचेज मतलब भी खरीदना। दो वर्ड है इंग्लिश में जिसका मतलब होता है खरीदना, ठीक है। आई हैड बॉट द मोबाइल, आई हैड बॉट अ मोबाइल, आई हैड परचेज्ड अ मोबाइल, दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हो, बॉट या परचेज्ड। सॉरी ब्रॉट लिख रही हूँ, गलत हो जाएगा। ब्रॉट मतलब तो लाना होता है, सॉरी होगा BOUGHT, BOUGHT, बॉट, बाय का थर्ड फॉर्म बॉट, ठीक है। ये हो गया बॉट, तो बाय का थर्ड फॉर्म होता है बॉट, ठीक है। बाय का थर्ड फॉर्म बॉट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मैंने पैसे नहीं दिए थे। I hadn't given money. वेरी गुड। और मैंने पैसे नहीं दिए अगर होगा तो थे को हटा दूं तो, अगर मैं थे को हटा दूं तो आई। बॉयज वाई आर यू साइलेंट, सबके सब चुप बैठे हैं, मुझे बॉयज की आवाज ही नहीं आ रही क्लास में। क्या हो गया पुनीत, हो कि नहीं क्लास में? पुनीत है क्या क्लास में? हाँ, ये चला गया, लीव कर दिया, क्या हो गया? Only girls are giving answer. No, not a single boy is responding here. Said, what will be the answer? मैंने पैसे नहीं दिए, क्या होगा? ए हटा दो, I bought not money. मैंने पैसे नहीं दिए। आई क्या होगा इसका बता सकते हो कोई? I did not buy money. आई डिडंट गिव, है ना, गे, आई डिडंट, वेरी गुड, डिड लगाया, डिडंट लगाया, ये बहुत अच्छा लगा मुझे, यही मुझे पूछना था, क्या होगा? आई डिडंट गिव, गेव का फर्स्ट फॉर्म गेव, ठीक है ना, गिव। आई डिडंट गिव मनी, समझ में आया? आई डिडंट गिव मनी, आई डिडंट गिव मनी, मैंने पैसे नहीं दिए, देने का इंग्लिश गिव, ठीक है। आई डिडंट गिव मनी। रानी फिल्म देख चुकी थी। Rani रानी had watched. He had see watch the movie. वेरी गुड, रानी हैड वॉच द मूवी। नेक्स्ट क्या है, वह हंसा, वह हंसा, He laughed. वेरी गुड, ही लाफ्ड, और वह हंसा था, He had laughed. वेरी गुड। अब आ गया, क्लियर हुआ? Yes, ma'am. जिसने भी आंसर दिया बहुत अच्छा दिया। हु गेव आंसर? Ma'am, मैं नाम बोलो बेटा, मैंने पता नहीं चल रहा मुझे यहाँ। हाँ, मैम कशिश। अच्छा, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा बताया तुमने। क्या होगा पहला, वह हंसा, ही लाफ्ड, और वो क्या हो जाएगा, वह हंसा था के लिए क्या हो जाएगा, ही हैड लाफ्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, क्या तुमने मिठाई खाई थी? क्या तुमने मिठाई खाई थी? एक मिनट तुम लोग इसको सोचो, मैं देखूं मेरी क्लास में है कौन कौन जो एकदम साइलेंट बैठ गए।